करने जा रहे हैं बेटा आज लास्ट एप्लीकेशन किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। इसको हमने बोला था कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, राइट। तो हर सेल में अगर आपने देखा हो या कोई बैटरी अगर आपने देखा हो बेटा, उस पे हमेशा ही बैटरी पे एक पॉजिटिव साइन लिखा रहता है, एक नेगेटिव साइन लिखा रहता है। ठीक है ना, राइट। तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये है कि उसमें से एक कैथोड होगा और एक एनोड होता है बेटा। तो हर सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है ना, राइट। एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। तो हमें भी जब सेल बनाना है बेटा, तो हमें एक को कैथोड लेना पड़ेगा और एक को क्या लेना पड़ेगा, एनोड लेना पड़ेगा। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले सुन लीजिए फिर मैं लिखवा दूंगा। तो हमें क्या करना है, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है तो हमें उससे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट हमारा कैथोड बनेगा, कौन सा एलिमेंट हमारा एनोड बनेगा। ठीक है, राइट। तो जो कैथोड पे होता है बेटा, कैथोड पे हमेशा आपको लिखना है क्या होता है बेटा, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। और एनोड पे क्या होगा बेटा, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा बेटा, रिडक्शन, और एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। आप मुझे बताइए, यहाँ से ये सोच के बताइए कि कौन से एलिमेंट को मैं इधर रखूंगा जिसका एसआरपी ज्यादा होगा कि कम होगा। कैथोड पे हम किस एलिमेंट को रखेंगे जिसका एसआरपी ज्यादा होगा या कम होगा। हाँ जी बच्चों, ज्यादा। क्यों, क्योंकि रिडक्शन होने वाला है। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं, देखिए Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, और इसका था 0.34 प्लस के साथ, और Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn, और इसका था -0.76। तो मुझे बताइए इसमें से कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, कॉपर वाला कि जिंक वाला बेटा, कौन एक्सेप्ट करना चाहता है इलेक्ट्रॉन, बताइए। कॉपर। कॉपर, जिसका एसआरपी पॉजिटिव होगा बेटा, इसका मतलब यही है कि वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ठीक है ना, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है बेटा, या जिसका एसआरपी ज्यादा है, वो आप हमेशा कैथोड पे रखोगे। इसको रखोगे जिसका एसआरपी क्या है, ज्यादा है, मोर है या हाई है, उसको आप किसके को रखोगे, क्या बनाओगे, कैथोड बनाओगे। और जिसका एसआरपी बेटा क्या है, लो है, उसको आप क्या बनाओगे, एनोड बनाओगे। ठीक है। तो इसका मतलब कैथोड पे अगर मुझे रखना है तो मैं कॉपर रखूंगा, और एनोड पे अगर रखूंगा तो मैं क्या रखूंगा बेटा, जिंक रखूंगा। ठीक है। तो याद रखना, कहने का ये मतलब बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर आएगा, ऊपर आने का मतलब क्या है, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा। तो अगर जिसका एसआरपी ज्यादा होगा तो वो हमारा सेल का हमेशा बनेगा बेटा कैथोड। याद रखना है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा बेटा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। एनोड पे हमें उस एलिमेंट को रखना है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसके रिस्पेक्ट में नीचे आए, इसके रिस्पेक्ट में क्या आए, नीचे आए, मतलब उसका एसआरपी वैल्यू क्या हो, थोड़ी सी कम हो। तो वो हमारा क्या बनेगा, हमारा एनोड बनेगा। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। क्लियर है बेटा? तो लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे, लिखेंगे, लिखेंगे रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, लिखेंगे रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, relative position of an element having high SRP value, relative position of an element having high SRP value, having high SRP value will be on right side। हाँ, इसको हमें कैथोड को हमेशा राइट साइड में लिखते हैं। will be on right side, will be on the right side of the cell। सर एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन फिर से बता दो, मुझे ना आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बेटा, जब हमें सेल बनाना है, ठीक है ना, राइट। तो हर सेल में एक कैथोड होता है बेटा, एक एनोड होता है, या बैटरी में अगर आप देखें हर एक पे एक पॉजिटिव साइन होता है, एक नेगेटिव साइन होता है। ठीक है। आपने अगर जो 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 घड़ी वाला सेल, घड़ी वाला कह रहा हूँ, जो इसका सेल आता है ना, रिमोट वाला सेल, या उसपे भी अगर आपने देखा हो, एक यस पॉजिटिव सर, होता है, नेगेटिव होता है ना। तो यस सर। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये बेटा कि उसमें से एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा। ठीक है ना, दो मेटल है उसमें, एक कैथोड है और एक एनोड है। तो हर सेल में या हर बैटरी में बेटा क्या होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है।
जब आप बैटरी बनाएंगे बेटा तो याद रखना है आपको, कैथोड उसको बनाएंगे, कैथोड उस एलिमेंट को लेंगे जिसका एसआरपी ज्यादा होगा। इसलिए लेंगे हम जिसका एसआरपी ज्यादा होगा क्योंकि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। कैथोड पे क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है। ओके तो सर। रिडक्शन अगर मेरे पास कॉपर और जिंक है तो कॉपर का एसआरपी ज्यादा है, मतलब कॉपर पे ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की, हम ये कह सकते हैं एज कम्पेयर टू जिंक बेटा, है यस कि नहीं। सर। सो दिस मीन्स कॉपर पे अगर टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लेने की, दिस मीन्स कॉपर विल बिकम अवर कैथोड क्योंकि उसका यस एसआरपी सर। ज्यादा है। और जो एनोड है बेटा, एनोड पे वो एनोड उस एलिमेंट को लेना है जो इसके रिस्पेक्ट में नीचे आए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। क्यों? क्योंकि उसका एसआरपी कम होगा। तो एज कंपेयर टू इसके, इसकी टेंडेंसी कम होगी इलेक्ट्रॉन क्या करने की, लेने की। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा। रिलेटिव क्योंकि एसआरपी की वैल्यू से जज हाँ, करना। रिलेटिव एसआरपी की वैल्यू क्या होगी बेटा, नीचे आनी चाहिए एज कंपेयर टू दिस। तो ठीक है। अगर इसकी एसआरपी की वैल्यू 0.76 थी तो जिंक पे इसके कंपैरिजन टेंडेंसी क्या है, ठीक है कम ना, है। राइट, कम है, एक्सेप्ट मतलब करना। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है। इसका मतलब यस जब सर। हम इसके सामने इसको लगा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा। यस सर। ठीक है, राइट, तो मैं वही लिखवा रहा था। ठीक है, राइट, तो लिखेंगे इसमें रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग हाई एसआरपी वैल्यू will be on the right side, will be on the right side, will be on the right side of the cell। उसको हमेशा राइट में रखना है, जैसे मैंने राइट में रखा है आपको भी राइट में रखना है कैथोड को। and it will act as cathode, and it will act as an as cathode, and it will act as an cathode। ठीक है, नीचे जरूर लाइन लिखेंगे, एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस बेटा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है ये बहुत। एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस बेटा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन से बेटा, रिलेटिव पोजीशन, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे relative position of an element having relative position of an element having low SRP values, having low SRP values will be on the relative position of an element having low SRP value will be on the left side of the cell, will be on the left side of the cell, and it will act as cathode beta, and it will act as cathode, sorry, anode, and it will act as anode, and it will act as anode। और नीचे लाइन लिखेंगे बेटा, एट एनोड लिखेंगे, एट एनोड, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस बेटा। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, राइट। अब इंपॉर्टेंट है बेटा, सेल तभी काम करेगा बेटा, हाँ, सेल तभी काम करेगा जब ई जो सेल है, जो उसका सेल पोटेंशियल है, ई नॉट बेटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तभी तो सेल बोल रहे हैं कि सेल कुछ पोटेंशियल डेवलप कर रहा है कि नहीं। तो पोटेंशियल डेवलप करेगा तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तभी तो सेल काम करेगा। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी तो सेल काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, राइट, क्लियर है। सो लिखेंगे यहाँ पे बेटा, लिखेंगे लिखेंगे ई नॉट सेल, लिखेंगे ई नॉट सेल, ई नॉट सेल दैट इज सेल पोटेंशियल, दैट इज सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल, और ईएमएफ ऑफ द सेल सेल पोटेंशियल के बाद क्या है? सेल पोटेंशियल और ईएमएफ बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फिजिक्स में पढ़ते हो शायद आप ईएमएफ, हाँ, राइट। आप तो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ भी रहे होगे, 12th क्लास में होगे, तो ईएमएफ शायद बताया अभी वो होगा। शुरू नहीं हुआ हमारा।
अच्छा, अभी इलेक्ट्रोस्टैट शुरू नहीं हुआ। नहीं, वो तो हो गया, कैपेसिटेंस चल रहा है अभी, वो ईएमएफ नहीं आया। ईएमएफ नहीं आया है। तो फुल फॉर्म है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको सेल पोटेंशियल भी कहते हैं, और वोल्टेज ऑफ द सेल, और वोल्टेज ऑफ द सेल। हम सेल पोटेंशियल कहें बेटा, या ईएमएफ ऑफ द सेल बोलें, या वोल्टेज ऑफ द सेल बोलें। ये टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैट्स में थोड़ी है। हाँ, ये नहीं होगा इसमें। ईएमएफ आप पढ़ते हो शायद, पता है पोटेंशियल कहाँ, ईएमएफ मुझे तो लगता है शायद इलेक्ट्रोस्टैट में कहाँ पढ़ते, मुझे याद नहीं। नहीं, इलेक्ट्रोस्टैट्स में नहीं। नहीं पढ़ते हो? हाँ, नहीं, इसमें नहीं। एक बस इतना रेफरेंस बताते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल क्या आ जाता है, ये वो भी बस स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर। राइट। तो क्या लिखा था बेटा, क्या लिखा था? ई नॉट, दैट इज क्या था? ई नॉट दैट इज सेल पोटेंशियल, और ईएमएफ और वोल्टेज ऑफ द सेल शुड बी ग्रेटर देन जीरो बेटा, शुड बी ग्रेटर देन जीरो। राइट, क्लियर है? तो ये क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तभी सेल वर्क, देन ओनली सेल विल वर्क बेटा। राइट, अब देखिए बेटा, हाँ ठीक है, राइट। तो सेल का आपको हमेशा क्वेश्चन आएगा कि आपको ई नॉट सेल कैलकुलेट करना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, या वो आपसे क्या करेगा, इसको जब हम नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, राइट, जो कि इसके लिए मेन इक्वेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो हमेशा हमें ई नॉट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने डिसाइड कर लिया बेटा कि कॉपर वाला हमारा क्या बनेगा बेटा, कैथोड, और जिंक वाला क्या बनेगा बेटा, एनोड। तो ई नॉट सेल याद रखना क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतने वेरी रहेगा। ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे हमने बोला था एसआरपी, तो एसआरपी को हम ई नॉट आरपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, ई नॉट आरपी। ठीक है, राइट। ये आपको किसका लेना है बेटा, कैथोड का लेना है। किसका लेना है, कैथोड। तो ई नॉट आरपी कैथोड माइनस करना क्या है बेटा, आपको ई नॉट आरपी ही लेना है, और क्या लेना है, एनोड को लेना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट आरपी कैथोड माइनस ई नॉट आरपी एनोड। आपको याद है कल हमने जब जिंक और कॉपर का वो बनाया था अपने नोट्स में, कोई मुझे बताएगा उसका ई नॉट कितना आया था बेटा सेल का? 1.1। 1.1। तो अगर आप देखें इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, दोनों की वैल्यू, तो ई नॉट क्या, कैथोड का ई नॉट कितना है, कॉपर का, दैट इज कॉपर को हमने कैथोड पे रखा है, तो कैथोड का ई नॉट कितना है, 0.34 माइनस, और एनोड का कितना है बेटा, माइनस 0.76। तो वैल्यू कितनी आएगी, 1.1 वोल्ट आएगी कि नहीं आएगी बेटा, बताइए। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट आरपी, ठीक है ना, ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ क्या करना है आपको, एनोड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको और भी तरीके वाले फॉर्मूले बताएंगे, बट क्या होगा, आपको जो डाटा गिवन होगा बेटा वो रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा गिवन होता है, इसलिए मैंने फॉर्मूला आपको रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से लिखा है। बट आप ऑक्सीडेशन भी ले सकते थे, मैंने कल बताया था आपको, जो एसआरपी होगा बेटा वो माइनस ऑफ क्या होगा, एसओपी होगा। तो लेट्स सपोज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट आरपी इसका बेटा कैथोड का, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। अब इसको लिख देंगे ई नॉट ओपी ऑफ क्या, एनोड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप इसको उल्टा करके लिख सकते हो। अगर अब मैं इसको ओपी लिखना चाहूँ तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट, ठीक है ना, राइट। क्या होगा, इसको पहले लिख दें, ओपी को ऐसे रहने देते हैं, एनोड माइनस इसको अब ओपी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ई नॉट ओपी ऑफ क्या, कैथोड हो गया। ठीक है, और एक और आप बना सकते हो, वो कौन सा बनेगा, लास्ट वाला कौन सा बनेगा बच्चों, बताइए। एक बार हमने दोनों आरपी ले लिए, एक बार दोनों ओपी ले लिए, एक बार ये वाला आपके पास क्या है, आरपी है और ये ओपी है, इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है ना, इसको ओपी और इसको वो लिख देते हैं,
ठीक है, आरपी। तो हमारे पास क्या मिलेगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ओपी इसका एनोड का माइनस ई नॉट ओ आर, सॉरी क्या हो जाएगा, ये ओपी था ना, तो इसको तो ओपी लिखे रख दिया। 4 केस हो सकते थे ना, हमने इसको दोनों को लिखा है दोनों, फिर इसमें इसको लिखा, इसको लिखा, हमने दोनों को, इसको आरपी इसको प्लस माइनस सर कैथोड वाले को ओपी करना है और एनोड वाले को आरपी में ही रखना है खाली। इसको आरपी रहने देते हैं ना, और सर इसको क्या कैथोड वाले, सर कैथोड वाले को क्या कहते हैं ओपी करो एंड इसको एनोड वाले को आरपी ही रहने दो। आरपी रहने देते हैं। ई नॉट जो सेल हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ई नॉट क्या हो जाएगा, ओपी किसका, कैथोड का, और ये माइनस को ई नॉट क्या रहा बेटा, आरपी रहा किसका, राइट। ठीक है, तो कोई सा भी यूज कर सकते हैं बेटा, बट जो मैंने पहले बताया दिस इज मोस्ट कॉमन बेटा, और आप इसी को याद रखिएगा, बाकी तो ये आप अपने आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है, राइट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेटा, इस केस में जब आपने जिंक और कैथोड को हमने लिया, जिंक और कॉपर को लिया था, तो इसका जो ई नॉट सेल था बेटा वो क्या था, पॉजिटिव था, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 इसका मतलब सेल क्या करेगा, सेल विल वर्क बेटा, सॉरी सेल विल वर्क, सेल काम करेगा बेटा। सॉरी, क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा? यस सर। रब कर दे बेटा, रब कर दे। सॉरी, अगर इसकी सेल रिएक्शन लिखना चाहते हैं बेटा, आप सेल रिएक्शन क्या थी इसकी, हमें Zn2 प्लस और ये Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन की सी। हमने बोला था कॉपर तो इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो कैटायन होता है, तो इसको तो इजीली रहने दिया था हमने। और जिंक इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन देगा मेटल, मेटल देगा तो जिसमें इधर क्या आ जाएगा जिंक, इसको हमने उल्टा कर दिया था। तो Zn प्लस Cu2 प्लस हमें इधर क्या मिलेगा, Zn2 प्लस प्लस क्या मिलेगा बेटा, तो ये जो हमने ये लिखा है ई नॉट सेल, इसका कितना लिखा है 1.1, इसी की ये सेल रिएक्शन है। ठीक है ना, तो अगर हम कॉपर और जिंक का सेल बनाते हैं तो उसका पोटेंशियल कितना आएगा बेटा, 1.1 का पोटेंशियल होगा। ठीक है, राइट। और ये कितना होगा, तो उसकी जो सेल रिएक्शन होगी, जो रिएक्शन चल रही थी जिंक प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस प्लस Cu बेटा। आप जानते हैं जो आप सेल लेके आते हैं, लेट्स सपोज जो रिमोट में सेल डलता है या पहले जो ट्रांजिस्टर में सेल डलता था रेडियो में, उसका कितना पोटेंशियल होता था, किसी को याद है, देखा है कभी आपने ध्यान से, किसी बच्चे को याद है? नहीं, 1.5 वोल्ट कितना होता है बेटा, 1.5 वोल्ट का होता है। क्लियर है बेटा, रब कर दें, राइट। ठीक है, तो मैं इसको समराइज कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन को, जो कि हमें आगे जाके हम जब सेल बनाएंगे तो हमें इसकी बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, राइट। तो आपको एनोड पे कौन लेना है, एनोड पे आपको उसको लेना है जिसका एसआरपी वैल्यू क्या हो बेटा, लो हो, क्या हो, लो हो। और एनोड पे आपको क्या करना है बेटा, हमेशा क्या करना है, ऑक्सीडेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये बात याद रखनी है। और जो कैथोड है बेटा, कैथोड पे आपको एसआर उस एलिमेंट को लिखना है जिसका एसआरपी क्या हो बेटा, हाई हो रिलेटिवली इसके कंपैरिजन, और उस पे क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, राइट। अब हमें कैसे पता चलेगा बेटा, ये वाली बात है कि वो एसआरपी वैल्यू गिवन है कि एसओपी गिवन है, वो ऐसे कभी नहीं लिखता कि एसआरपी ऑफ जिंक इतना या एसआरपी ऑफ जिंक वैसा ना। ठीक है, क्या लिखेगा वो देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है बेटा ये,
क्योंकि हमें पहचानना आना चाहिए कि हमें डाटा किसका गिवन है, डाटा गिवन होगा तभी हम ये लगा पाएंगे। तो रिडक्शन का मतलब ये है बेटा कि अगर कोई ए एलिमेंट है उसमें +1 का चार्ज है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया तो हमें क्या मिला, ए मिला बेटा, क्या मिला, ए। ठीक है, या हम ऐसे लिख दें, इसको जनरलाइज कर दें, +n इलेक्ट्रॉन +n चार्ज था तो हमने इसमें n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए और ए में चला। तो हमेशा क्या होगा बेटा, जो डाटा आपको गिवन होगा ऐसे गिवन होगा E0, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा, E0 इधर लिखा होगा ए, उसके ऊपर +n और ऐसे लिखा होगा ए, स्लैश करके ऐसे लिखा होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। अब आप ध्यान से देखिए, जो A+n या कैटायन किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, ए में कन्वर्ट हो रहा है। हमेशा आप रीड करेंगे, लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे, तो लेफ्ट टू राइट अगर हम रीड करते हैं इसको तो ऐसे दिख रहा है इसमें कि A+ जो है वो ए में कन्वर्ट हो रहा है, ये प्लस वाला ए में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये जो डाटा गिवन है वो किसका गिवन है, इसी को क्या बोलेंगे हम, SRP। क्या बोलेंगे, SRP। तो SRP का जो सिंबल होगा बेटा E0, और कैटायन पहले लिखा होगा, फिर एक ऐसे स्लैश लगाया होगा, ठीक है ना, उसके बाद मेटल लिखा होगा। तो वो जो डाटा होगा वो क्या होगा, वही क्या होगा, हमारा SRP। लेकिन अगर बाय चांस बेटा इसका उल्टा लिख दिया उसने, ए पहले लिख दिया और वो बाद में लिख दिया, तो इसका उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। वो डाटा SOP का डाटा होगा, क्या होगा, SOP का। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए लिख रहा हूँ, A++1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ E0 और पहले लिख दिया ए और फिर क्या लिख दिया बेटा, A+। अब ए किस में जा रहा है बेटा, A+ में जा रहा है, इसका मतलब ए इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसको हम कहेंगे बेटा SOP कहेंगे। क्या कहेंगे, SOP। तो कंफ्यूज करने के लिए बेटा वो आपको SOP भी दे सकता है, SRP भी दे सकता है, बट 99% जगह पे क्या रहेगा बेटा, SRP गिवन होगा। बट आपको याद होना चाहिए कि क्या, कैसे पता लगाएंगे हम कि SOP है कि वो SRP है। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट, किसी को भी डाउट? सर इसका एक बारी क्वेश्चन में बताना। क्वेश्चन तो अभी करा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, डोंट वरी, क्वेश्चन की चिंता ना करो आप, है ना, अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, एडवांस वाले भी कराऊंगा। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा, बस इतना बताइए, ये क्लियर है सभी बच्चों को बेटा, राइट? पहचानना इंपॉर्टेंट है बेटा, हाँ ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चन बेटा। हाँ, एक बात और इंपॉर्टेंट है, सबसे जो क्वेश्चन जेई में भी है, नीट के लिए भी और एडवांस के लिए भी क्वेश्चन है, तीनों के लिए क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, राइट? और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जो मैं बताने पूछने जा रहा हूँ आपसे कॉन्सेप्ट को। हाँ जी बेटा। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है सर? कैथोड पे क्या होता है, कौन सा चार्ज होता है? कैथोड देखिए बेटा, चार्ज अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, हाँ ठीक है ना, डोंट, अभी ये वाली बात जो मैं सोच रहा था कोई शायद मुझसे पूछेगा ये चीज कि क्या चार्ज होगा, बट याद रखेंगे बेटा, चार्ज से डिसाइड नहीं करेंगे कि कैथोड होगा कैथोड कि पे तो एनोड होगा। चार्ज ट्रांसफर होता है, नेगेटिव डिसाइड याद करेंगे। रखना बेटा, हाँ नहीं, हमने छोटी क्लास में ऐसे पढ़ा है, जब हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की डिस्कवरी करते थे तो ऐसे लिखते थे कि जो कैथोड है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर आपको याद है। ऐसे, और हम क्या होता था, कैथोड रेज ट्रेवल करती थी कैथोड से एनोड की तरफ। बट याद रखना बेटा, हाँ इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, राइट, क्लियर? चार्ज के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चार्ज के हिसाब से हम कभी डिसाइड नहीं करेंगे बेटा कि वो कैथोड है कि एनोड है, ना। हमने जो मैंने आपको बताया आप उसके हिसाब से याद रखना है, तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है ना, राइट, क्लियर है? और मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि हमारा कैथोड वो होगा जहां पे रिडक्शन हो रहा हो। तो जिस भी इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा होगा वो हमारा क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। वो चार्ज चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, वो भी कभी नेगेटिव भी आएगा कभी पॉजिटिव भी आएगा, दोनों केस हम आगे जाके डिस्कस भी करें। बट दोनों ही केसेस में रिडक्शन जरूर होगा कैथोड पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज। पुनीत क्लियर है बेटा, पुनीत क्लियर है? यस सर। बेटा राइट, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है, राइट। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात है जो मैं भी बताने जा रहा था, ठीक है ना, राइट। जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा है बेटा, हाँ Fe2 सॉरी F2+2 इलेक्ट्रॉन इट्स F2F माइनस, और इसका मैंने सेल्फ पोटेंशियल लिखा था +2.87। अब लेट सपोज मैं 2 से डिवाइड कर दूं बेटा, मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये F/2 हो गया प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हो गया,
और प्लस एफ हो गया, ठीक है राइट। तो यहाँ पे जो इसका सेल पोटेंशियल होगा, सॉरी जो एसआरपी वैल्यू होगी, इसको मैं अगर हाफ से डिवाइड करूं कि ना करूं, क्या इस पे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बच्चों, ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर एक बार फिर से बताना। जैसे हमने ये रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है ना, एसआरपी लिखा हुआ है किसका, फ्लोरीन का, कल हमने लिखा भी था F2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2F माइनस, इसका एसआरपी वैल्यू कितनी थी 2.87, ठीक है। सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई क्यों नहीं पड़ेगा? सर वो हमने बैलेंस ही कर रखा, मतलब इससे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा कि क्या कहते हैं, मतलब कितने आप इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सर आपने वहाँ पे F2/2 कर तो दिया है। हाँ तो वही कह रहा हूँ, तो क्या यहाँ पे जब हमने इस रिएक्शन को हाफ से डिवाइड किया तो इधर डिवाइड नहीं करेंगे, इसका एसआरपी को डिवाइड नहीं करेंगे। सर SRP तो नहीं होना चाहिए, वो तो उस पर डिपेंड, वो तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है ना, वो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थोड़ा डिपेंड। देखिए क्या है, मैं इसका जवाब देता हूँ बेटा, ठीक है ना। कभी आपने जो ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना राइट, जो रेडियो है पुराना, उसमें सेल देखा है आपने कितना बड़ा डलता था, ऐसे तो ऐसे मोटा सा ऐसे डलता था उसमें सेल, हाँ देखा सर। ठीक है राइट, अगर कभी आपने देखा हो ध्यान से, ठीक है ना राइट। और क्या है, जो घड़ी आती है, जो वॉल क्लॉक आती है, उसमें थोड़ा मोटा सा सेल डलता है, और जो रिमोट होता है उसमें और पेंसिल सेल डलता है, अगर आपने ध्यान दिया हो, देखा हो, ठीक है ना। और अभी कभी गौर करना आप, ठीक है ना राइट, दोनों एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक है ना राइट। जो वॉल क्लॉक में जा रहा है वो भी, जो ट्रांजिस्टर में डलता है वो भी, ठीक है ना राइट, और जो पेंसिल सेल है वो भी, तीनों में, ठीक है। और तीनों का अगर आप गौर करना बेटा, वो उसका पोटेंशियल हर तीनों का 1.5 1.5 1.5 ही रहता है। आपने कितना मटेरियल उसके अंदर भरा है, उसके साइज पे फर्क नहीं पड़ेगा, साइज पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना राइट। सेल पोटेंशियल क्या होता है बेटा, याद रखना, या जो एसआरपी है सेल पोटेंशियल है, ठीक है ना राइट, क्लियर है। वो क्या करता है, वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 2 से डिवाइड कर दिया, बेटा उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना राइट। ये क्या होता है, अगर हमने थर्मोडायनेमिक्स में बेटा दो तरीके की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट है ये, एक होती थी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती थी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है राइट, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव बेटा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मास पे, सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करती। यस सर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे अगर मैं, हमारे पास क्या है, ठीक है, 1 लीटर पानी है, मैंने उसको आधा कर दिया, तो आधा कर दिया है तो क्या डेंसिटी चेंज हुई कि सेम रही? मैंने पानी को हाफ कर दिया तो डेंसिटी तो सेम ही रही, पहले भी डेंसिटी पानी की 1 थी, चाहे वो 1 बूंद हो चाहे 1 टंकी हो, पानी की डेंसिटी तो 1 ही रहने वाली। मैंने हाफ कर दिया, अगर मास को हाफ कर दिया, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, हाफ हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? यस बॉइलिंग सर। पॉइंट में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बॉइलिंग पॉइंट भी सेम ही रहा। तो वो यस प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती हैं, सॉरी नहीं करती हैं, उसको बोलते हैं इंटेंसिव, जो करती हैं वो एक्सटेंसिव बेटा, ठीक है ना राइट। आप याद करने का तरीका बता दूं मैं, आगे जाके शायद आप भूल जाओगे या भूल चुके होगे अभी। आईएन से याद रखना बेटा, आईएन का मतलब इंडिपेंडेंट, ऐसे याद रखना, आईएन से याद रखना इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट अपॉन द मास। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, आ भी सकता है। आप लिखेंगे वहां पे एक लाइन लिखेंगे, सेल पोटेंशियल दैट इज ई नॉट सेल, सेल पोटेंशियल दैट इज ई नॉट सेल। सर ये पॉइंट लिखा भी था थर्मोडायनामिक्स में। हाँ आपने लिखा था। पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या कहते हैं, हाँ इंटेंसिव वो होता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज, ईएमएफ भी लिखा था आपने, अगर आपने ध्यान दिया वहाँ पे ईएमएफ भी लिखवाया होगा, जिसने भी लिखवाया होगा। EMF तो याद नहीं, पोटेंशियल याद था, तभी मैंने हाँ बोला था। हाँ, तो पोटेंशियल क्या है लिखेंगे बेटा, लिखेंगे वहाँ पे, सेल पोटेंशियल इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी बेटा, इट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, does not depend upon the mass of the सिस्टम या सेल जो भी आप ले रहे हो, उस पे मास पे डिपेंड नहीं करेगा बेटा। तो इसका मतलब बेटा जब मैं हाफ से डिवाइड करूंगा तो भी ये सेम ही रहेगा बेटा, 2.87 ही रहेगा, इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सर मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर रही हूँ, एक बार एंटर कर दो। कोई बात नहीं।
कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? लास्ट बात बतानी है मुझे यहाँ पे बेटा, ठीक है ना, राइट। हम बार बार बोल रहे हैं जो जब भी ई नॉट है बेटा, हाँ स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर रहे हैं। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? स्टैंडर्ड। तो लिखिए बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सॉरी, लिखिए स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा। स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब आपको जो कंसंट्रेशन लेना है बेटा, ठीक है ना, कंसंट्रेशन कभी लेनी पड़े और स्टैंडर्ड कंडीशन बोले तो आपको हमेशा 1 मोलर लेना है बेटा। कंसंट्रेशन कितना लेना है? 1 मोलर, ठीक है, राइट। तो कंसंट्रेशन आपको 1 मोलर लेनी है। अगर गैस है बेटा, अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो मोलर हम कंसंट्रेशन 1 मोलर लेंगे। लेकिन अगर गैस है तो उसका प्रेशर होगा बेटा, तो आपको 1 atm लेना है। क्या लेना है? 1 atm लेना है, ठीक है, राइट। और सेम जैसे यहाँ पे पिछले क्लास में हमने किया था, पहले क्लास में किया था, अगर क्या है बेटा प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड है तो उसका एक्टिव मास कितना होता है बच्चों? बताइए, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पहले। 1 कितना होता है? 1। मैंने पहले बताया था आपको प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है बेटा? 1। तो यहाँ पे लिख लेंगे बेटा प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड एंड प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन आपको कितनी लेनी है? तो कितना मानना है? 1 ले लेना है, या 1 ले, है ना। एक्टिव मास ले सकते हैं आपको, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड एक्टिव मास। एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन ही का बेटा, वो कितना लेना है? 1 लेना है, ठीक है, राइट। टेम्परेचर बेटा, हाँ टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो टेम्परेचर होगा बेटा, वो स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर वो आपको लेना है 25 डिग्री सेल्सियस बेटा। कितना लेना है? रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। सर एनटीपी की कंडीशन ही है। हाँ एनटीपी की कंडीशन ही तो है सारे। नहीं, एनटीपी में बेटा टेम्परेचर 273 होता है बेटा। ओके सर, ठीक है, राइट। मैं आपको बताऊं ये कंडीशन क्या है। ये कंडीशन जो स्टैंडर्ड कंडीशन है ना बेटा, ये सारी कंडीशन थर्मोडायनेमिक्स की है, थर्मोकेमिस्ट्री की है। आप थर्मोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना लेते थे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए? 25 298 डिग्री लेते थे ना। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर बाद में थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये थर्मोडायनेमिक्स से ही रिलेटेड है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करेंगे, ठीक है ना। इसलिए जो कंडीशन है बेटा सारी थर्मोडायनेमिक्स की कंडीशन है। थर्मोडायनेमिक्स में हम टेम्परेचर कितना लेते थे बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस। जब आप ऐसे बोलते थे ना स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब किस टेम्परेचर पे? 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बेटा? क्लियर है, राइट। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? सर रिकॉर्डिंग भेज देना, मेरे ना नेटवर्क में इशू है। ओके ठीक है बेटा, भेज दूंगा मैं। क्लियर है बेटा? कोई डाउट किसी को भी? कोई डाउट बेटा? किसी कोई डाउट? नो सर। राइट। अब देखिए क्या है बेटा, हाँ अगर मैं ऐसे पूछता बेटा, ई जो है हमारे पास, तो ई है अगर m प्लस n है और इधर m है बेटा, तो बताइए डाटा किसका गिवन है? एसआरपी का कि एसओपी का बेटा? उसी किस चीज का डाटा गिवन है? सर एसआरपी का। एसआरपी का। वेरी गुड। क्या है? एसआरपी का, भूलना नहीं है बेटा, हाँ। और ई अगर ऐसे गिवन है m और इधर m प्लस n गिवन है, तो ये डाटा किसका हो गया बेटा? एसओपी का, ठीक है, राइट। अब एक लास्ट बात जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको याद करने का, ठीक है ना। हमने बोला था जो कैथोड पे क्या होगा बेटा? रिडक्शन। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। तो याद रखना, आप ऐसे याद रख सकते हैं रेड कैट। क्या याद कर सकते हैं? रेड कैट, ठीक है ना। कैथोड पे क्या बेटा? रिडक्शन। तो रेड कैट याद रख सकते हैं। और दूसरा बच्चों आप याद रख सकते हैं एन ऑक्स, मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो आप 2 वर्डों से बच्चों याद कर सकते हो इसको, या याद रख सकते हो, एक रेड कैट और एन ऑक्स। रेड कैट का मतलब रिडक्शन किस पे? कैथोड पे क्या बेटा? रिडक्शन है, और एनोड पे क्या है? ऑक्सीडेशन। बाय दिस वे यू कैन लर्न इट और यू कैन रिमेम्बर इट बेटा,
ठीक है, तो भूलना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, रेड कैट एंड ऑक्सीडेशन। क्लियर है बेटा, क्लियर है राइट। तो अब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं कुछ इसके ऊपर जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया बेटा, ठीक है राइट। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हमें गिवन है बेटा Ag प्लस SN क्वेश्चन है, गिव्स SN2 प्लस Ag बेटा। ठीक है, ये हमें रिएक्शन गिवन है। ठीक है, और हमें डाटा गिवन है E नॉट Ag प्लस और Ag ये गिवन है 0.80 वोल्ट, और E नॉट SN2 प्लस और SN ये गिवन है बेटा हमें 0.14। हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है बेटा, ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है। क्या करना है, ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बेटा, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है ध्यान से इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। तो बताइए Ag का क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन बेटा। Ag का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है बच्चों, बताइए। Ag इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है कि रिडक्शन नहीं हो कर रहा रहा है, है बताइए। Ag प्लस से किस में जा रहा है, जीरो में जा रहा है बेटा, +1 से किस में रिडक्शन जा हो रहा रहा है, है जीरो सर, में। तो क्या कह रहे हो बेटा, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन। हाँ, तो Ag का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। याद रखना बेटा, पहचाने मैंने पहले बोला था, अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो वो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। किसी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन इंक्रीज कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो प्लस से जीरो में जा रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा, तो ये हो गया रिडक्शन। Ag तो रिडक्शन में जा रहा है, और Sn क्या कर रहा है बेटा, Sn का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन कहाँ पे होगा बेटा, कैथोड पे, और ऑक्सीडेशन हो रहा था किस पे बेटा, एनोड पे। और हमने जो फॉर्मूला बनाया था वो बनाया था ई नॉट आर पी किसका बेटा, कैथोड का जिसपे रिडक्शन हो रहा है, माइनस ई नॉट आर पी किसका बेटा, एनोड का जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बताइए क्या आंसर आएगा बच्चों, व्हाट इज द आंसर ऑफ द 0.94 0.9 0.94 नहीं बेटा, सर। आपने वहां पे क्या कहते माइनस हैं, आएगा, ये माइनस था बेटा 0.14, इसका जो वैल्यू होती है माइनस के साथ में होती है। ठीक है, कितना, तो अब आंसर कितना आएगा, 0.94 ही आएगा। किसी को समझ में नहीं आया बेटा तो बताइए, मैं रिपीट करूंगा बेटा, क्योंकि अगला आपको करने हैं राइट। प्लीज बताइए बेटा अगर क्लियर नहीं है। करेक्ट है बच्चों, सभी को क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है। यस सर सर। हाँ जी बेटा बोलिए, ऑफलाइन कब से होगी क्लास? क्या कह रहे हो अब वो, ऑफलाइन पूछ रहा सर। ऑफलाइन बेटा देखते हैं, एक दो दिन में तो क्लियर हो जाएगा, होपफुली खुल जाएगा बेटा, कुछ दिनों में खुल जाएगा, सर बता देना, मेरे को आना है, क्या कह रहे हो, मेरे को आना है ऑफलाइन। पुनीत को आना है ऑफलाइन, हाँ मेरे को भी आना है सर। ठीक है बेटा, ओपन हो जाए सर कुछ दिनों में। हाँ जी बेटा, कैब आती है क्या पानीपत से? आदित्य किस पे आता है? आदित्य बेटा पूछना पड़ेगा बेटा, ठीक है, कैसे मैं आता है वो, आता अभी हूँ। तो आया ही नहीं वो। ठीक है राइट। सर कैथ से पूछ लेना एक बार। सर वो तो शायद बस पे। हाँ। क्या कह, ये क्लियर है बेटा, ये क्लियर है, पहले बताइए ये चीज, तब देखते हैं बेटा, है ना, एक दो हाँ उसके जी बारे में सर, यस क्लियर मेरे को नहीं। सर, क्लियर क्लियर है। है। सभी को क्लियर है, आर्यन बेटा आपको क्लियर है, खुशी आपको, स्वास्तिक आपको, यस सर। यस सर, क्लियर है। यस सर। राइट। तो याद रखना, रिएक्शन देख के हम पहचान जाएंगे बेटा किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैं ज्यादातर बोल रहा हूँ बेटा, डाटा हमेशा एसआरपी का गिवन होगा मोस्टली, तो ई कैथोड, आर माइनस ई नॉट क्या था, एनोड बेटा, है ना। ठीक है राइट। एक मिनट सर, अब मत करना। ठीक है रब कर लीजिएगा।
लिख लिया बेटा, लिख लिया? यस सर, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर ये इसी टाइप का पेपर में अगर आए तो? अभी आएगा बेटा, और भी आगे आएगा, इस टाइप का नहीं, और भी आगे आएगा, अभी देखते हैं ना। ई नॉट आपको गिवन है -2.37 वोल्ट इसका, mg का, ठीक है। और हमें गिवन है ई नॉट Fe3 प्लस और Fe का ये गिवन है हमें -0.04 वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन में बेटा विच इज बेस्ट सर -2. नहीं, वो नहीं कैलकुलेट करना बेटा, क्वेश्चन ये पूछा है विच इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में ऑप्शन दे रहा हूँ। फर्स्ट Mg2 प्लस, बी Mg, सी Fe3 प्लस और डी बेटा Fe। विच इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बेटा, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था बेटा, ठीक है ना, राइट, याद करो कल की क्लास में कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था बेटा एप्लीकेशन में, सबसे पहले था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था बेटा, SR, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए, SRP। तो जिसका SRP कम होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि नहीं होगा, Mg2+, है ना। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, दोनों चीज ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, राइट। दोनों डाटा पहले हमें SRP के गिवन है कि नहीं गिवन है, बताइए। यस सर। ठीक है, इसका मतलब हम SRP के हिसाब से ही आंसर करेंगे, SOP तो गिवन है नहीं। और हमने SRP के हिसाब से बोला था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जिसका SRP क्या होगा बेटा, कम होगा, वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब इन दोनों के कंपैरिजन में कम किसका है, इसका कम है, मतलब जो SRP है Mg का वो क्या है, लेस है SRP का किसका, अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है बेटा, ठीक है ना, जो आगे जाके कंफ्यूजन क्रिएट करती है, वो मैंने इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया था कि सो दैट कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब ये हो रहता है कि हम लें किसको, Mg तो यहाँ पे Mg प्लस में और Mg में लें, तो याद रखना आपको रिडक्शन करना है, ठीक है ना। रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो जो इलेक्ट्रॉन देता है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, Mg। हाँ। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है बेटा, प्लीज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होती है आगे जाके, मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ। तो इसका मतलब अब आपके पास दो आयन है, एक Mg2 प्लस और एक Mg, आप बताइए इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, Mg प्लस की Mg करेगा। मैंने पहले ही बोला था बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्या, मेटल या एनायन, और नॉन मेटल और कैटायन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यूजुअली जब आप इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, जब आप रिड्यूसिंग एजेंट बताओगे तो उसका आंसर या तो मेटल होगा या एनायन होगा, और जब नॉन मेटल और कैटायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो यूजुअली ये आंसर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होगा। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर बच्चों, बताइए। Mg। किसी को डाउट बेटा, किसी को डाउट, देवांश क्लियर है आपको? यस सर। हाँ, तो Mg2 प्लस नहीं होगा बेटा, क्या होगा, Mg होगा, क्या होगा, Mg होगा। किसी को डाउट? यही अगर मैं कहता कि इसमें बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, इसी क्वेश्चन में बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग प्लस होता, तो आंसर क्या होता बच्चों, Fe3+। तो प्लीज यहाँ पे वो भी लिख लेंगे, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख लेंगे और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, राइट। तो अगर हम ये नहीं पढ़ते ना बेटा तो ये हमें रटना हो रहा होता, हम रट रहे होते, अगर मैं पहले सेल कराता ना और ये बाद में कराता तो यूजली हम इसको क्रैम कर रहे होते, ठीक है, राइट। रब कर दे बच्चों, इसको रब कर दे बेटा, क्वेश्चन रब कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, राइट। क्वेश्चन जो अब मैं दे रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है ना, तो ध्यान से आंसर करिएगा, आपको सब कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, राइट।
Fe3 plus E gives Fe। ठीक है, इसका E नॉट गिवन है बेटा, इसका E नॉट गिवन है आपको, सॉरी Fe2 प्लस गिवन है, E नॉट गिवन है -0.77 वोल्ट। कितना गिवन है? -0.77 वोल्ट। Al3 plus 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al। इसका E नॉट गिवन है -1.66 वोल्ट। और फिर है Br2 plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Br माइनस। क्या है? 2 Br माइनस। और इसका E नॉट है बेटा कितना? +1.08 वोल्ट। ठीक है, राइट। क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ठीक है ना, क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का मतलब बेटा आप कंफ्यूज ना होना, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट ही पूछ रहा है बेटा। रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग टेंडेंसी, रिड्यूसिंग एजेंट वो एक ही चीज है बेटा। तो आपको यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। ऑप्शन आपको गिवन है सर 312। तो हमारे पास है एक Br माइनस, एक है Fe3 प्लस, मैं लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है, एक है Fe2 प्लस और साथ में Al, B है Fe2 प्लस Al और Br माइनस, C है Al Br माइनस और Fe2 प्लस, और D है बेटा Al Fe2 प्लस और है Br माइनस। सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बेटा इनमें से? सर फर्स्ट ही लग रहा है। फर्स्ट लग रहा है। बाकी बच्चे बताइए बेटा, क्या फर्स्ट ही आंसर होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बेटा छोटे से बड़ा बेटा, हाँ छोटे से बड़ा। बी सेकंड वाला। सेकंड वाला, ओके। देखिए बेटा, हाँ हमें रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, इनडायरेक्टली आपको क्या कैलकुलेट करना है? रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। तो अभी हमने बता के हटे हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा? SRP। तो पहले ढूंढ लीजिए ये होगा SRP सर। सबसे कम कितना है बेटा। अब SRP सबसे कम जिसका होगा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो Al का उल्टा Al सबसे बोल अच्छा दिया मैंने। रिड्यूसिंग एजेंट, फिर Al के बाद किसका बेटा? Fe का, और फिर किसका? फिर है Br का। सही बोल। अब इसमें से आपको ढूंढना है Al में से कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। Al होगा कि Al+3 होगा? बच्चों बताइए। सर Al होगा ना। Al होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, तो Al होगा। तो सबसे पहले Al आए, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा? अब Fe+2 और +3 में किसको लें हम? यहाँ पे +2 को लें कि +3 को लें? जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सर +2 को। देगा। तो इलेक्ट्रॉन +2 देगा क्योंकि +3 तो ऑलरेडी दे चुका है। तो जब कम वाला है उस पर देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो फिर क्या होगा? Fe+2 हो। और लास्ट में क्या बचा बेटा? Br, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा। अब देगा कौन? मैंने अभी बताया था, या तो मेटल देगा या एनायन देगा। ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये देगा क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है इसके पास। तो देगा कौन? Br माइनस। और इस सर ऑर्डर को वाला आपको दोबारा बताना। दोबारा बता रहा हूँ बेटा, ये पहला वाला क्लियर है? आर्यन आपको ये क्लियर है बेटा? यस सर, पहला वाला clear है। ये वाला क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए? इस वाले में प्रॉब्लम है बस। इस वाली प्रॉब्लम है। देखिए क्या है बेटा, आपके पास दो आयन है, एक Fe+2 और एक Fe+3 है बेटा, ये दो चीजें, ठीक है, राइट। देने की टेंडेंसी किस पे ज्यादा होगी? राइट, जिसपे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज कम होगा बेटा, उसी पे तो देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इसमें तो पहले ही ज्यादा दे दिया है ना। ठीक है सर, ठीक है बेटा ठीक है। आपके पास दो आयन है, एक Fe+3 और एक Fe+2, ठीक है ना, राइट। तो ये पहले ही 3 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, ज्यादा दे चुका है। तो जो कम, जिसने कम दिया है उस पे देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। दो दानी है, एक ने पहले ही बहुत सारा दान दे दिया, एक ने कम दिया। तो जिसने कम दिया हुआ है उस पे ज्यादा टेंडेंसी होगी देने की। तो दिस मीन्स क्या होगा बेटा? इसमें जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा उसमें देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे Br+2 लिखा बेटा, सॉरी Fe+2 लिखा।
ठीक है सर, क्लियर ठीक है। अब इसमें की बात करें बेटा, अब यहाँ पे मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन देगा कौन, इलेक्ट्रॉन देगा या तो मेटल या तो एनायन। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसके पास है, Br माइनस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये तो नॉन मेटल है, नॉन मेटल में तो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की होगी, लेने की किसके पास होगी, एनायन के पास। तो लास्ट में कौन आएगा, Br माइनस है। अब इसी को आप उल्टा करके लिख दो, क्योंकि हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, तो राइट आंसर क्या हो गया बेटा, ए। सर बी तो फिर कतई गलत आंसर है। हाँ, बी तो बिल्कुल ही गलत। मैंने यही बोला था। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट किसी को भी प्लीज। हाँ, क्या क्या नाम था, पुनीत आप बोल रहे थे क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा, क्वेश्चन ऐसा ही आता है, ऐसा क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है बेटा। ठीक है सर। सभी को क्लियर है बेटा, मैं पहले बोल रहा हूँ ये कंफ्यूजन ये होती है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे कहीं Fe+2 लिख के जगह +3 कर देता, कंफ्यूज हो जाते हैं आप, राइट, ठीक है, बट वो आंसर नहीं होता है बेटा, ठीक है राइट। तो पहले ही क्लियर कर रहा हूँ मैं इस चीज को, सो दैट जब आगे कुछ क्वेश्चन आए तो आप उसको सही करेंगे। क्लियर है बच्चों सभी को, उतार फास्टिंग बेटा क्लियर है आपको, उतार दे सर एक बार इसको, रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है उतार लीजिए। सर हाँ जी बेटा बोलिए। जैसे आप कह रहे थे ना कि आप वो एडवांस वाले क्वेश्चंस बताओगे सॉल्यूशंस के, हाँ हाँ तो हाँ, मेरे पास ना एक आइडिया है। जैसे हमारे पास संडे मिलता है, ठीक तो है, हम प्रीवियस जो हमारा चैप्टर हुआ है उसके अगर आप हमें एडवांस के मतलब अच्छे क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करा दो तो। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं करा दूंगा, उसमें कोई वो नहीं है। सर 11th कब 11th करवाओगे फिर? में, हाँ ये भी है, सर एक्चुअल में एक्स्ट्रा क्या है ना क्लास ले लो। मैं सर एक्सप्लेन आप तो लेता हूँ बेटा लिमिटिंग आपको, एजेंट करवा अगर आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने किसी दिन क्लास मिस करी, आप सोच के बताइए बेटा। हाँ नहीं नो सर, सर। सर ऐसा करो ना, हम सबको 11th वाले बैच में एंटर कर दो, जिसको कौन ठीक से है टॉपिक राइट। करना मैं पड़ेगा वो कर यूजली लेगा 10th। यूजली बेटा, अगर आप कभी पुराने बच्चों से जो ड्रॉपर के बच्चे हैं, जिस साल उनका उनका हुआ था, क्या कहते हैं, अटल का हुआ था या और बच्चों का हुआ था, उस साल मैंने वहां पढ़ाया था, आप देखिए मैंने कितना उनको, मतलब मुझे एक चैप्टर पढ़ाने को बोला था, बट मैंने बच्चों ने मुझसे बहुत सारे चैप्टर पढ़े, जिन जो भी मुझे बोला गया था कि आप थर्मोडायनेमिक्स जाके पढ़ाइए। यस थर्मोडायनेमिक्स सर। पढ़ाने के बाद उन्होंने मुझसे बोला सर आप काइनेटिक्स भी हमें पढ़ा दीजिए, ये भी हमें पढ़ा दीजिए, इवन इन ऑर्गेनिक भी बोला उन्हें पढ़ा दीजिए जो भी, ठीक है। मैंने एक्स्ट्रा 3-3 4-4 घंटे लेके उनको पढ़ाया, रहा था राइट, क्लियर है। तो और सर। कुछ बच्चे उसमें आज से, तो एक बच्चा आईआईटी गोवा में है, सार्थक नाम का, एक वैभव नाम का, वो आईआईटी किसी उसमें है, मुझे याद आ रहा है, 3-4 बच्चे थे। तो आप चिंता ना करिए बेटा, हाँ मुझे पढ़ाना है तो मैं जरूर पढ़, मुझे मुझे खुद ही अच्छा लगता है, नहीं तो मैं तो अब तक भगा चुका होता ना। अब मैं क्यों 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में सिर्फ आपको ये इलेक्ट्रो में कोई पढ़ाना होता ना, तो ये आप 15-20 मिनट पढ़ा के खत्म कर चुका होता है बेटा ये सब चीजें। सर एक्चुअली पता है क्या होगा, अब जैसे ना मेंस और एडवांस के मतलब मीडियोकर क्वेश्चन तो लग जाते हैं, अगर आप एक बार ही कराओगे ना थोड़ी प्रैक्टिस, तो उससे ना अप्रोच तो करने बीच का बीच में तरीका क्या पता चल करेंगे, बीच जाएगा। बीच में जरूर करते रहेंगे, सो दैट क्या हो ना, आप चैप्टर रिवाइज भी होता रहे आपका और क्वेश्चन भी हमारे होते रहे, ठीक है ना। तो बीच बीच में हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ टाइम निकालेंगे जिससे कि हम क्वेश्चन डिस्कस करें, और सर उसके शाम साथ, को ले लेना क्लास, हाँ संडे तो। उसके साथ में क्या होगा कि आप अपना चैप्टर भी आप रिवाइज करके आएंगे, तो वो चैप्टर आपका रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएंगे उसके साथ में, तो दोनों चीजें हो जाएंगी। सर अगर आप टाइम निकाल सकते हो तो मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ एक्स्ट्रा क्लास के लिए, अगर आप लोग तो। कोई बात नहीं, मैं सारे बेटा ही देखूंगा, रेडी हाँ हैं। मैं और सभी सभी से जैसे भी और भी होगा ना, तो मैं डिस्कस करूंगा, फिर हम लोग उसको कर लेंगे बेटा, आप चिंता ना करिए, हाँ ठीक है ना, राइट। यस सर। सर आज तो लिमिटिंग एजेंट करवाना था, आपने करवाया नहीं। नेक्स्ट, हाँ वो बता दूंगा बेटा मैं, हाँ पुनीत मुझे लास्ट में 5 मिनट याद दिला देना, मैं करा दूंगा बेटा, ठीक है ना, राइट, ठीक है बेटा। अब तो ऐसे पक्के नेक्स्ट सर से क्वेश्चन है करवा बेटा, लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है E0 M3+ से M2+ है बेटा, हाँ क्या है, 3+ से M2+ है, ठीक है ना। किसका, वैल्यू ऑफ कॉपर, सॉरी नहीं कॉपर नहीं बेटा, क्रोमियम है, क्रोमियम गिवन है आपको, और Mn है, Fe है, और कोबाल्ट है। आर वैल्यू गिवन है आपको, आर -0.41 +1.57 0.77 और +1.97,
ये माइनस है, नहीं सॉरी ये प्लस नहीं पड़ा। ये आपको डाटा गिवन है बेटा, हाँ रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन है आपको, ये आपको ई नॉट की वैल्यू गिवन है 4 एलिमेंट की, और पूछा हुआ बेटा विच वन ऑफ दिस मेटल विल चेंजेस इट्स ऑक्सीडेशन, विच वन ऑफ दिस एलिमेंट will changes its oxidation state from +2 to +3. Which one of these metal will changes the oxidation state from +2 to +3? Most easily बेटा, most easily सबसे आसानी से कौन? क्रोमियम। तो क्रोमियम, क्रोमियम है। क्योंकि उसका सर वैसे देखा जाए तो ये सबसे सारे के कम है और इसलिए वो सबसे पहले रिडक्शन शो करेगा और इसलिए वो सबसे इजीली करेगा। बिल्कुल सही है सर, मैंने ये नहीं बोलना था, लेकिन मैं ये ऑब्जर्व करा कि सारे के सारे अपने एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन और 2 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करने वाले हैं ना। नहीं ऐसा नहीं है बेटा, आप देखिए क्रोमियम अपना अब सॉरी एक्सेप्शनल यहाँ कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। मैं दोबारा दे रहा हूँ, ये माइनस साइन के साथ है बेटा, सॉरी यार, ठीक है राइट। अभी सर आंसर फिर क्या फिर आयरन दे दो, आयरन है फिर आयरन है। हाँ यस नहीं सर, सर, तब भी तो क्रोमियम ही कम रहेगा सबसे। यस सर, अभी भी आंसर क्रोमियम क्रोमियम है। ही रहेगा बेटा। क्रोमियम ही है। क्वेश्चन क्या था बेटा? क्वेश्चन ये था कि कौन इजीली +2 से +3 में जाएगा बेटा, ठीक है। आपको डाटा जो गिवन है बेटा, वो डाटा गिवन है +3 से किसमें गया है, +2 का डाटा गिवन, एक का डाटा गिवन है -0.41, एक का गिवन है 1.57, एक का गिवन है +0.77, एक का गिवन है +1.97। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे ये निकालना है बेटा तो इसको उल्टा कर देंगे कि नहीं कर देंगे बताइए? यस सर, है ना, तो इसको उल्टा कर देंगे। तो जब इसको उल्टा कर देंगे तो ये +2 वाला इधर आ गया और +3 वाला इधर चला गया। तो अगर हमने रिएक्शन को उल्टा कर दिया तो इनके साइन भी सबके उल्टे हो गए, माइनस माइनस और माइनस, ठीक है। अब जिसका साइन मैंने अभी बताया था लेक्चर जब स्टार्ट किया था बेटा, जिसका साइन पॉजिटिव होगा इसका मतलब ये इजीली यहाँ से यहाँ जाना चाहता है +2 से +3, तभी इसका सेल पोटेंशियल क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव आ रहा है। सो दिस मींस इजीली सबसे कौन जाएगा बेटा, कौन जाएगा? क्रोमियम। क्रोमियम जाएगा। कोई डाउट? आर्यन क्लियर है? आर्यन क्लियर है बेटा? एक बार दोबारा बता दो। दोबारा बता रहा हूँ, हमने स्टार्ट में ये बोला था बेटा आपको डाटा किसका गिवन है, देखिए +2 से +3 का डाटा गिवन है, ठीक है ना, सॉरी +3 से +2 का। इसका मतलब ये जो भी टेबल गिवन है बेटा वो आपको गिवन है कहां से, +3 से किस में जा रहा है बेटा, +2 में जा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सॉरी रिडक्शन हो रहा है। गेन हो रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है राइट। अब क्या है, आपको जो पूछा था कि कौन सा एलिमेंट इजीएस्ट +2 से +3 में कौन आसानी से जाएगा, तो इसका उल्टा करना पड़ेगा हमें। तो जब +2 से +3 जाएगा तो ये कर दिया हमने। तो अगर हमने ये कर दिया बेटा तो साइन भी सबके आ रहे हैं, अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए बेटा बताइए? यस सर। तो अब इसका प्लस हो गया, इसका सबका माइनस माइनस माइनस। तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, इसी की वैल्यू है कि नहीं है, ये क्रोमियम की वैल्यू है कि नहीं बेटा, सबसे ज्यादा पॉजिटिव, अच्छा ठीक है है सर। ना। तो इसका मतलब क्रोमियम कहाँ पे जाना चाहता है बेटा, +2 से +3 इजीली जाना चाहता है, इसीलिए उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज्यादा। तो राइट आंसर क्या है बेटा, क्रोमियम है कि नहीं है? क्लियर है आर्यन बेटा, अभी क्लियर है आपको? क्लियर है सर। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? खुशी आपको? यस ठीक है राइट, नोट कर लिया बेटा, क्वेश्चन नोट कर लिया, ठीक है चलिए। सर आपने कल नोट्स नहीं भेजे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के? तान्या ने भेजे थे ना? सान्या ने भेजे थे, राइट। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, Cu2 प्लस M, ठीक है ना राइट, सॉलिड या चलिए सॉलिड लिखते हैं, गिव्स हमारे पास क्या है M2 प्लस Cu, सॉलिड लिख देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सॉलिड होगा क्योंकि मेटल, ठीक है राइट। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है बेटा, E0 आपको गिवन है
ई नॉट सेल गिवन है आपको 0.75 वोल्ट। क्या गिवन है? ई नॉट गिवन है 0.75 वोल्ट और ई नॉट गिवन है आपको Cu2 प्लस से Cu वो गिवन है 0.34 बेटा। आपको ई नॉट कैलकुलेट करना है m प्लस 2 से m में, इसका आपको ई नॉट कैलकुलेट करना है। तो प्लीज बताइए बेटा क्या आंसर होगा। सर प्लस का 0.4 नहीं, माइनस का 0.41। -0, हाँ यही आएगा सर, -0.41। बाकी बच्चों भी बताइए बेटा। एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। रिपीट है बेटा, आपको ये क्वेश्चन, ये रिएक्शन गिवन है, ठीक है राइट, और ये डाटा गिवन है बेटा आपको, ठीक है ना। हमें ये कैलकुलेट करना है मेटल, ये m जो है कोई अननोन मेटल है बेटा, हाँ। इसका आपको ई नॉट प्लस 2 से m करना है, मतलब आपको ये क्या प्लस 2 से m जा रहा है, इसका मतलब आपको इसका SRP कैलकुलेट करना है। क्या करना है? सर एक वो ऐसे सब नहीं होता, मतलब कि उसमें ई नोड 0 दिया होता है। क्या गिवन है बेटा, दोबारा बोलिए। वो ना होता है सर स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल, सर वो 0 होता है उसमें, वो करते हैं उसके साथ कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे होता है सर? एक न्यूमेरिकल होते हैं सर वो। नहीं बेटा मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे क्वेश्चन पूछ मतलब रहे कि हो आप। सर उसमें ना ई नोट सेल होगा सर हमारा, वो उसको 0 मान के चलेंगे, मतलब कि वो कौन सा उसको होता है। जीरो मान के चलेंगे बेटा, वो तब करेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम क्या कहते हैं उसको, जब हम SRP वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे ना, उसके लिए ई नॉट सेल मान के चलेंगे, या हम ऐसे बोलते हैं वो कंसंट्रेशन सेल होते हैं। क्या होते हैं? कंसंट्रेशन सेल। मतलब ई अच्छा नॉट तब मान के चलेंगे, वो उसका जीरो हो जाएगा बेटा जब जब एनोड और कैथोड सेम मेटल का ले लेंगे, तो ई नॉट सेल जीरो हो जाएगा बेटा। ठीक है सर। सर आज तो टेस्ट नहीं था सर। हाँ जी, कल है कल टेस्ट। को कल को कल है, टेस्ट है। कल। तो देखिए क्या है, आप यहाँ पे पहले डिसाइड करिए रिडक्शन किसका हो रहा है बेटा। -0.41। रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का, क्योंकि प्लस 2 से उसमें जा रहा है। तो हमारे पास जो ई नॉट सेल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? ई नॉट आरपी किसका बेटा? कैथोड माइनस ई नॉट आरपी क्या बेटा? एनोड। तो ये रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन किस पे हो रहा है बेटा? कैथोड पे। तो ये डाटा आपको क्या गिवन है? ई नॉट आरपी कैथोड गिवन है, और ये आपसे ई नॉट आरपी एनोड पूछा हुआ, क्योंकि इसका क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो दिस मींस ई नॉट सेल हमें कितना गिवन है? 0.75 इज इक्वल टू, ये कितना है? ई नॉट आरपी कैथोड 0.34 माइनस ई नॉट आरपी कितना बेटा? एनोड। ये कैलकुलेट करना था हमें। तो ई नॉट आरपी जो कैथोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0.75 माइनस कितना? 0.34, सॉरी उल्टा कर दिया, 0.34 माइनस 0.75 सॉल्व करेंगे तो कितना रहा बेटा? माइनस 0.4। -0.41। क्लियर है बेटा? ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए प्लीज। स्वास्थ्य क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है, तो रिएक्शन से हम देख के पहचानेंगे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिएक्शन हो रहा है बेटा। जिसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, वो हमारा कैथोड बनेगा। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा हमारा एनोड बनेगा। डाटा हमारे हिसाब से गिवन था। ये भी देखिए SRP गिवन था, ये भी SRP गिवन है, ठीक है ना। फॉर्मूला लगा दिया बच्चों हमने। सर हाँ जी बेटा बोलिए। आज किसी और को बोल दो नोट्स भेजने के लिए, मेरे को नेट में दिक्कत थी। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं भेज दूंगा नोट्स, आप चिंता ना करिए, है ना। नहीं ठीक है, सर, जो क्लास में क्वेश्चंस होते हैं ना वो भी चाहिए। हाँ वो भी चाहिए, वो भी भेजता हूँ बेटा, वो भी भेजूंगा, डोंट वरी। हाँ मेरे पास लिखे हुए बेटा, हाँ आप चिंता ना करिए। देखिए हाँ मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने जब लास्ट ईयर कराया था ये, तो मैंने खुद ही, ठीक है राइट, ये मैंने करे हुए। सर लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बता दो अब। क्या कह रहे हो? लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में आप बता दो ना। बता रहा हूँ बेटा, एक आध क्वेश्चन करते हैं उसके बाद बता रहा हूँ। कोई डाउट बेटा, किसी को डाउट? सर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल अभी करने हैं। हाँ कंस्ट्रक्शन सेल का करना है ना बेटा। सेल हमें बनाना है, हमें डब्बे बनाने हैं बस। हमें तो पता तो चल गया कैसे बनाना है, हमें डब्बे बनाने हैं और सेल के बारे में कुछ पढ़ना है, ठीक है ना राइट। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। हमें बेसिक तो पता ही चल गया हमें सेल बनाना, हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है बेटा, हम बहुत आसानी से बनाएंगे।
और हमें रखने रखने की जरूरत नहीं है उसमें, है ना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है, राइट। क्वेश्चन ये है, हाइड्रोजन गैस विल नॉट प्रोड्यूस्ड बाय, क्वेश्चन लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस विल नॉट प्रोड्यूस्ड बाय heated cupric oxide, सॉरी, हाइड्रोजन गैस विल नॉट रिड्यूस्ड बाय, बेटा हाँ रिड्यूस्ड बाय बोल रहा हूँ मैंने, प्रोड्यूस बोला था। हाइड्रोजन गैस विल नॉट रिड्यूस्ड बाय तीसरे वाला कौन सा है? स्टेनिक बेटा, स्टेनिक टिन। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस विल नॉट रिड्यूस्ड बाय, कौन रिड्यूस नहीं कर पाएगा, आपको सबका डाटा दिया मैंने, ई नॉट Cu2 प्लस से Cu प्लस 0.167 वोल्ट, ये बेटा हाँ बताइए क्या आंसर होगा इसका। और कैसे करेंगे, हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये, इससे हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे बेटा। हाँ सर डी। डी, सर क्या बताना है इसमें? सर डी है ना तो आंसर। डी होएगा। और ये बोल रहा है कि हमें बताना है कि हाइड्रोजन को कौन रिड्यूस नहीं करेगा बेटा, H2 गैस को कौन रिड्यूस नहीं करेगा बेटा। सही है बेटा, डी राइट आंसर। थैंक यू सर। कैसे सोचेंगे बेटा, कैसे करा आपने दिव्यांश, कैसे सोचा आपने? सर थोड़ा दिमाग तो ज्यादा ही लगाया है इसमें। अब क्या कहते हैं, जैसे अब सबसे पहली बात Al+3 से Al में जाना है, सबसे पहले तो मैंने ये देखा। हम्म और वहां पे टेंडेंसी, अब Al+3 से Al में जाने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी -1.67 वोल्ट दे रखे, तो उसी की होएगी। हम्म ठीक है। एंड उसके बाद अपना हाइड्रोजन को हमें रिड्यूस करना है। इसका हम्म मतलब जो भी ऑक्सीडाइजन उसका नंबर होगा उसको कम करना है। ठीक है। तो कम करने की टेंडेंसी भी तो फिर उसी हिसाब से Al+3 की ही होगी ना, क्योंकि उसको ऑलरेडी अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो वहां से ले सकता है, और अगर लेता है तो यही सबसे ज्यादा लेगा। ओके। तो उससे अगर मान लेते कि H- आयन फॉर्म हो रहा है, तो H- आयन्स से मतलब माइनस निकाल कर ताकि H2 मॉलिक्यूल बने, तो वो काम हमारा एल्यूमिनियम Al+3 आयन ही कर सकता है। ओके, वैसे सही सोचा सर मैंने? थोड़ा हद तक सही सोचा है। आंसर तो आएगा। कोई और बताएगा बेटा कि क्या क्या हम और सोच सकते हैं, या क्या ऐसे के लिए क्यों एल्युमिनियम आंसर होगा बेटा, कोई दिमाग में कोई चीज आ रही किसी के? सर ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए इसका एसआरपी क्योंकि कम है, ओके। तो ये रिड्यूस कर पाएगा हाइड्रोजन को। हम्म और ये स्पॉन्टेनियस भी होएगा रिएक्शन, बाकी शायद कोई स्पॉन्टेनियस नहीं लगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस विल नॉट रिड्यूस बेटा, हाँ ठीक है, राइट, ठीक है। सर स्पॉन्टेनिटी का क्या ही रोल है इसमें? देखिए क्या है, हाँ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसको कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है ना, राइट।
क्या था, हाइड्रोजन गैस विल नॉट रिड्यूस, है ना, यही था क्या, हाइड्रोजन गैस विल नॉट रिड्यूस, ठीक है राइट। अब देखिए क्या है, अगर हम इनका सेल बनाते हैं बेटा, ठीक है ना, कैसे करना है आपको, राइट, ठीक है, आप हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सेल बना के देखिए। अगर सेल पॉजिटिव आ रहा है दिस मीन्स वो क्या होगा, रिएक्शन हो रही होगी स्पॉन्टेनियसली कि नहीं हो रही होगी, बताइए। यस सर। ठीक है राइट, सबसे आसान तरीका बेटा यही है, और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं और कुछ भी और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं बिल्कुल। तो अगर मैं सेल बनाता हूँ, ठीक है ना, ई नॉट सेल बनाता हूँ, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी दिस मीन जो रिएक्शन होगी या सेल जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस होगा, हमें पता है, ठीक है राइट, क्योंकि सेल पॉजिटिव आ रहा है ई नॉट से। अब ई नॉट जो सेल है बेटा वो क्या होता है, वो होता है ई नॉट आरपी किसका बेटा, कैथोड, माइनस ई नॉट आरपी किसका बेटा, एनोड, ठीक है। और ये सारा का सारा डाटा अगर आप देखिए बेटा, सबका डाटा क्या गिवन है, एसआरपी डाटा गिवन है, सारा का सारा क्या है, एसआरपी है कि नहीं है बच्चों, बताइए। यस सर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे, ठीक है ना राइट, हाइड्रोजन को कैथोड ले लेता हूँ, हाइड्रोजन को क्या ले लेता हूँ, कैथोड, तो हमें क्या मिलेगा, यही रिएक्शन होगी, H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H प्लस, यही दे रहा होगा, ठीक है राइट, रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन का मैंने कल आपको लिखवाया था शायद, ई नॉट वैल्यू कितनी थी, 0, ठीक है। अगर आप टेबल देखिए बेटा, हाइड्रोजन का ई नॉट कितना होता है, 0, याद रखना है आपको, हाँ ठीक है। तो हाइड्रोजन का कितना है, 0, और इसको मैं अगर यहाँ पे 0 पुट कर दूं, जिसको मैंने इसको कहाँ पे रख दिया, इसका रिडक्शन को इसको मैंने कैथोड पे रख दिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, माइनस ऑफ 1.67, तो ये वाली वैल्यू बताइए पॉजिटिव आई कि नहीं आई बच्चों, बताइए। Yes, एल्यूमिनियम sir. की बात कर रहा हूँ मैं, यस या नो बच्चों, बताइए पॉजिटिव आया कि Yes, नहीं आया। sir. सर बट इतना डिटेल में कूदने की नीड ही क्या है जब सीधा सीधा आंसर ही आ गया था। ठीक है, सोच भी तो सही होनी चाहिए ना फिर। सोच भी सही थी मेरी। देखिए क्या है बेटा, है ना, आपको रीजन ज्यादा, देखिए क्या है, आपने ये ऐसे देगा वो वैसे देगा, आपने लॉजिक बहुत सारा लगाया है ना, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही लॉजिक लगाना था आपको, ठीक है ना राइट। और भी जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा ना, तो आप ऐसा सोच भी नहीं पाओगे जैसे आप अभी सोच रहे हो बेटा, हाँ ठीक है ना राइट, और मुश्किल हो जाएगा। तो सोचने में कहीं भी आपने थोड़ा भी अलग अगर इधर उधर सोच लिया तो गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है राइट, क्लियर है। आप वैसे कर यस सकते हो, मेरे सर। को मुझे वो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मैं ज्यादा आपको जो आसान तरीका बता रहा हूँ और जिससे एरर के चांसेस ना के बराबर है बेटा, ये वही तरीका है, ठीक है राइट, क्योंकि वो रिड्यूस होगा, दूसरा ऑक्सीडाइज होगा, ये होगा वो होगा कंपेरेटिव में, राइट, तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे इजीली आसान था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इस सबके पॉजिटिव वैल्यू थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव थी, तो मे भी हमारे दिमाग में ऐसा आ सकता, ठीक है राइट। या फिर यस ऐसा सर। होता, या मैं ऐसे होता बोलता कि इसकी वैल्यू आगे पीछे देता, बोलता बताइए कि कौन पहले रिड्यूस करेगा कौन बाद में ऐसे करेगा, तो हम फिर सोचते रह जाते, ठीक है राइट। सर वो ठीक था कि भाई इसका एसआरपी कम है हाइड्रोजन से, तो ये बेटर रिड्यूसिंग एज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सही रीजन है। तो अब देखिए क्या ई नॉट क्या होगा बेटा, ई नॉट पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब अगर मैं ये जो सेल बनाया मैंने, ये रिएक्शन इसकी अगर मैं रिएक्शन लिखता तो क्या होता, हमारा जो हाइड्रोजन है उसको मैंने रिड्यूस कराया है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, H प्लस, तो यहाँ पे लिखूं H प्लस, और एल्यूमिनियम को मैंने क्या कराया, ऑक्सीडाइज कराया है, प्लस 3 प्लस, तो हमें क्या मिला बेटा, H2, और इधर क्या इतना मिला, Al मिला, यही रिएक्शन होगी। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ, एल्यूमिनियम क्या हुआ, Al, सॉरी मैंने गड़बड़ लिख दिया, यहाँ पे Al से Al प्लस 3, तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन ने एल्यूमिनियम को रिड्यूस नहीं किया, हाइड्रोजन ने एल्यूमिनियम को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करेगा, एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, एल्यूमिनियम को क्या करे, सॉरी रिड्यूस नहीं करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। और हमसे पूछा भी था, हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस, ठीक है ना, तो वो रिड्यूस नहीं कर रहा है एल्यूमिनियम को, क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो राइट आंसर क्या है बेटा, कि वो क्या करेगा, एल्यूमिनियम को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या करना था आपको, आपको जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसका ई नॉट सेल देखिए किसका पॉजिटिव आ रहा है, और ई नॉट सेल की रिएक्शन लिख दीजिए,
ठीक है, यही मैं अगर किसी और की रिएक्शन लिखता, अगर आप ये देखते हैं, अगर मैं इसके साथ रिएक्शन लिखता तो 0 माइनस 10s के साथ लिखता तो माइनस कितना 1.5, तो आंसर कितना था 1.5 ऐसे आता माइनस। अब ये जो क्या हो गया, ई नॉट नेगेटिव हो गया, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे SN लिखता, ठीक है ना, +2 लिखता और SN वहां पे +4 लिखता, क्या ये रिएक्शन हो रही होती क्या? नहीं, इसका उल्टा हो रहा होता, इसका ना इसका उल्टा हो रहा होता, इसका मतलब हाइड्रोजन रिड्यूस कर रहा होता किसको, SN को। क्लियर है? तो कहने का ये मतलब था बेटा कि हमने पढ़ा था कि जो RP होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, SRP। ठीक है, राइट। तो SRP इसका सबसे कम था बेटा, ठीक है ना, राइट। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, कैसे किया हमने? यस या नो बेटा बताइए प्लीज, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर। सर ठीक है। एट द एंड तो आप भी उसी वाले रीजन पे आ गए ना कि रिड्यूसिंग पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। मैंने सिर्फ ये लिखा है बेटा, हाँ, क्योंकि सान्या ने बोला था तो मैंने लिख दिया है, बट मैंने ऐसे अप्रोच नहीं किया क्वेश्चन को बेटा, हाँ, ठीक है ना, राइट। क्या होगा दिमाग ना, अभी जब क्या होगा, और भी आप जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे ना, थोड़ा एडवांस टाइप, तो हमें ये लॉजिक लगाने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। मतलब आपने लगाया, बट मे भी बहुत सारे बच्चों ने नहीं लगा पाए, क्योंकि क्या होता है जब आप ऐसे देखते हैं ना कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, वो ज्यादा, वो कम, इसका कम, उसका ज्यादा, तो कहीं ना कहीं एरर होने के चांसेस बढ़ जाते। ठीक है, बट यहाँ पे आपको कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं था। हमने देखा कि किसका ई सेल पॉजिटिव आ रहा, ई सेल की रिएक्शन लिख दी, और ई सेल की रिएक्शन लिख दी तो हमें पता चल गया कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस कर रहा है, वहीं से आंसर आ जाएगा बेटा। यस सर, मैं आपके पॉइंट से तो अग्री कर रहा हूँ, बट मेरा आंसर इसमें अगर इस मेथड से थोड़ा जल्दी आ गया तो मैंने ये प्रेफर कर लिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बेटा सभी को? yes, क्लियर है बच्चों? ठीक है बेटा, हम yes. फिर, ठीक है, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज आप ट्राई करना, और हम इसको मैं इसका आपको भेजूंगा भी आंसर की में, मतलब जो मैं नोट्स भेजूंगा उसमें है ये क्वेश्चन। फटाफट ये अगर आप आंसर भी कर सके तो वर्बली भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, सो दैट हम ये क्वेश्चन खत्म कर लें। 2-4 मिनट है आपके पास, ठीक है राइट। एक है MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन gives Mn2 प्लस। ये 8H प्लस है। हाँ जी बेटा, 8H प्लस। याद है ना कि MnO4 एसिडिक मीडियम में बेटा क्या करता है, रिड्यूस होता है ना, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। Sn+4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Sn+2। Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cr+3। और एक है Ce+4 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ce+3। ठीक है राइट। आपको इनका डाटा गिवन है बेटा, ई नॉट गिवन है इसका 1.51 वोल्ट, इसका ई नॉट गिवन है 0.15 वोल्ट, इसका जो ई नॉट है, सॉरी इसका ई नॉट था 0.15 वोल्ट, इसका ई नॉट है 1.33 और इसका ई नॉट क्या है 1.61। अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of oxidizing power. Arrange the following in decreasing order of oxidizing power या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनडायरेक्टली आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता। अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। सर सबसे ज्यादा तो MnO4 माइनस वाले का होगा ना। अब क्या है, आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर बोला है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी वैल्यू होगी कि नहीं होगी बताइए।
यस यस सर। सर, फिर सी फिर डी, फिर SRP सबसे Mn, ज्यादा किसका है? सी का। फिर डी का। Cr2O7 तो और फिर अब मैं जो Sn। बताइए ऑक्सीडाइजिंग पावर में मैं किसको लिखूं? C+4 को लिखूं कि C+3 को लिखूंगा? जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो किसमें सर इलेक्ट्रॉन Ce लेने प्लस 4। +4 की +3 में जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा बच्चों उस पे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो आंसर क्या होगा? Ce+4। फिर क्या होगा बच्चों? Mn2+। MnO2+ नहीं बेटा, MnO4 माइनस, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +7 होगा इसका। यस सर। अच्छा ठीक है। ठीक है राइट। फिर क्या होगा? फिर होगा Cr2O7 2-, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका +6 है। +6 है और लास्ट में क्या होगा बेटा? Sn+4। सर। बट मैं आप फिर से अपनी गलती मान लेता हूँ पहले कि मैंने दूसरा मेथड से अप्रोच करा। हाँ बट मैंने ना पहले ये देखा कि जैसे MnO4- का वहां पे ऑक्सीडाइजिंग नंबर +7 था, तो वहां से Mn+2 में रिड्यूस हुआ। अच्छा देखिए ठीक क्या है है अब। बेटा, हाँ देखिए क्या है, कभी भी ऐसा नहीं होगा बेटा। हाँ हमने जब क्लास एरेडॉक्स पढ़ रहे थे ना, ठीक है ना राइट, जब तक आप कुछ वैलिड लॉजिक ना दे, जब तक किसी, जैसे आपने वहां पे बोला ये इतने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यस लेकिन जब सर। तक आप उसका मैथमेटिकल कुछ प्रूफ नहीं देते बेटा ना, मैथमेटिक्स आप पढ़ते क्यों? क्योंकि हम जो साइंटिस्ट लोग करते हैं वो साइंटिस्ट सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में रिसर्च करते हैं, बट यस सर। आपको कुछ प्रूव करने के लिए यू नीड सम मैथमेटिक्स, पीछे उसको एक इक्वेशन चाहिए उसको प्रूव करने के लिए। तो आपने बोला, आपने ऐसे बोला कि यहाँ पे, अब आप यहाँ से बहुत आसानी से कह सकते थे कि अगर क्वेश्चन आता कि KMnO4 या K2Cr2O7 में विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? KMnO4। KMnO4। क्यों KMnO4? क्योंकि वहां का चेंज, वहां पे आपने कितना करा? Mn कितना था? +7 था, +7। ठीक है ना राइट, यस सर। क्लियर है। और यहाँ पे K2Cr2O7 में कितना था? +6। +6 था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे बेटा, इसका चेंज कितने का है? 5 का, बट यस इसका सर। चेंज कितने का है? 6 3 का। का। 3 का नहीं, 6 का, 2 6 का। एटम है यस बेटा। सर, 2 हैं, 2 हैं। यस तो सर। तो उसके हिसाब से आप आंसर ये भी कह सकते थे K2Cr2O7 जो है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यस सर। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, याद रखना। जो किसी को भी, यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है ना, किसी को भी कभी भी क्वेश्चन आता है कि आपसे कोई पूछता है विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप सीधे सीधे उसको कह सकते हो कि गिव मी द डाटा ऑफ SRP देन आई कैन टेल यू, बस। ठीक है, कोई अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि नहीं होगा, वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा, सिर्फ एक ही फिर फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। फिर हाइड्रेशन जो एनर्जी, मैं सॉल्यूशन की एनर्जी एंड वेरियस फैक्टर्स बेटा। हाँ जी बेटा बोलिए। फिर जो मेरे डॉग्स में पढ़ाते हैं वो तो फिर फालतू का काम है। हाँ वो तो वैसे ही है बेटा, मैंने पहले ही बोला जो हम पढ़ रहे हैं इट इज एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बेटा। तो क्योंकि आप देख के नहीं बता सकते, मैं यहाँ पे ऐसे 4 कंपाउंड लिख दूं, पूछूंगा विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप कभी नहीं बता पाओगे बेटा, यस सर। नेवर, अनलेस एंड अनटिल बेटा। सिर्फ एक ही टूल है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट बताने का बेटा, और वो है SRP की वैल्यू या SOP की वैल्यू, बस, इसके अलावा कुछ नहीं बेटा। यस ठीक सर। है राइट, क्लियर है। बस इतना ध्यान रखना, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है तो हमें उस स्पीसीज को रखना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, जब हमें रिड्यूसिंग एजेंट बताना है तो उस स्पीसीज को रखना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा? कम। यस सर। क्लियर है बेटा? कोई डाउट Yes. बेटा, किसी को भी कोई डाउट इस क्वेश्चन में? No, आर्यन sir. क्लियर है बेटा? आर्यन क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, खुशी आपको, स्वास्तिक आपको बेटा? Yes, Yes. sir. ठीक है राइट। तो मैं भेज रहा हूँ बेटा इसके नोट्स आपको, ठीक है ना। एक तो क्वेश्चन और है इसके जो थोड़े, एक आध क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मुझे और डिस्कस करना था बट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लाइक क्वेश्चन है, ठीक है ना राइट। हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जब भी होगा। ठीक है बच्चों, टेस्ट प्रिपेयर करिएगा बेटा, नोट्स और जो भी कॉन्सेप्ट कराए बेटा वो प्लीज जरूर देख लीजिएगा। नोट्स और क्लास में जो क्वेश्चन कराए अगर आपने अच्छे से किए होंगे बेटा, क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है राइट। बट प्रिपेयर करके देना है बेटा, हाँ ठीक है ना, भागना नहीं है टेस्ट से कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा बेटा, हाँ टेक इट एज एन चैलेंज। जितने क्वेश्चन करेंगे बेटा उतना ज्यादा आपको क्या होगा, उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। टेस्ट लेने का मकसद यही है बेटा कि जितने ज्यादा टेस्ट लेंगे, स्कूल में भी जब आपके एग्जाम होते हैं तो आपको याद करना आ जाता है, चलो अच्छा तो ये तो मेरा चैप्टर तैयार हो गया। अगर एग्जाम ना हो तो वो चैप्टर भी आपका तैयार नहीं होता, ठीक है राइट। तो जितना ज्यादा टेस्ट दोगे आप, ठीक है ना, जितना टेस्ट हम लेंगे बेटा उतना ज्यादा क्या होगा, हम और अपने रैंक हम इम्प्रूव करेंगे बेटा, ठीक है।
चलिए बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर कल आप लोगे फिर एक्स्ट्रा क्लास? देखता हूँ बेटा, मैं बताऊंगा देवांश आपको, ठीक है बेटा? सर क्योंकि ना मेरा नेक्स्ट टेस्ट वही एडवांस पैटर्न का है, सॉल्यूशंस आने हैं उसमें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ना? राइट, ओके सर। क्लियर है, ठीक है। आर्यन ऑल द बेस्ट बेटा आपके पेपर के लिए बेटा। हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू बेटा, थैंक यू बेटा। चलिए बेटा, बाय बेटा। हाँ ठीक है।